प्रिय संस्कृत मित्रांनी, नमः संस्कृताय UGC नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस। वेलकम टू फिल फॉर्म यूट्यूब चैनल। हमारा क्लास नंबर 20 और यूनिट 3 जो हमारा 3-4 दिनों से चल रहा है और उसका आज लास्ट क्लास है जो है दर्शन साहित्य। और हमारा टाइम है डेली 6 PM बाय नीतू चौधरी। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिसके थ्रू आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारे फ्री प्ले स्टोर पे आपको फ्री में डाउनलोड मिल जाएगा जो हमारी फ्री एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ और फ्री बुक्स जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली मिल जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन का नाम विशेष को महत्व देने के कारण पड़ा। वैशेषिक दर्शन नित्य द्रव्य के विशेष को महत्व देता है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणु नित्य है। प्रत्येक परमाणु में एक विशेष रहता है जो उसे अन्य परमाणुओं से अलग करता है। आकाश, दिक्, काल, आत्मा और मनस भी नित्य द्रव्य है। उनमें प्रत्येक का एक विशेष होता है। यह अनेक तत्ववादी दर्शन है। यह भौतिक वस्तुओं की और उनके परमाणुओं की अनेकता पर जोर देता है। आत्मा भी अनेक है। वैशेषिक दर्शन के ईश्वर को आगे चलकर माना, लेकिन न्याय दर्शन की तरह यह भी ईश्वर का जगत और आत्माओं से बहिरंग संबंध मानता है। यह ईश्वर को परम आत्मा मानता है। वैशेषिक दर्शन बाह्यार्थवादी है। यह आत्मा और बाह्य पदार्थों को सत्य मानता है। आत्मा अनेक और नित्य है। वैशेषिक को बौद्धों का यह मत मान्य नहीं है कि आत्मा क्षणिक विज्ञान संतान मात्र है या 5 स्कंदों का योग मात्र है। आत्मा नित्य और सुख दुख का ज्ञान इत्यादि गुणों से युक्त है। भौतिक वस्तुएं सत्य है। वे आत्मा और उनके विज्ञान के स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। वे द्रव्य रूप है और आगामपाई गुणों से पृथक है। बौद्ध द्रव्य की गुणों से पृथक सत्ता नहीं मानते। वे द्रव्य को गुणों का संधान मात्र मानते हैं। वे परिवर्तन मात्र को मानते हैं और परिवर्तनों के पीछे किसी शाश्वत सत्ता को नहीं मानते। आगे है कणाद, जो कणाद मुनि है। उन्होंने वैशेषिक दर्शन का आदि प्रवर्तक मानते हैं। वैशेषिक सूत्र उन्हीं की रचना है। प्रशस्त पाद ने वैशेषिक सूत्रों पर एक भाष्य लिखा जिसका नाम पदार्थ धर्म संग्रह है। श्रीधर जो 1000 ईस्वी के पदार्थ धर्म संग्रह पर न्याय कंदली नामक की टीका लिखी। उदयन जी ने भी प्रशस्त पाद के ग्रंथ पर किरणावली नाम की एक टीका लिखी। शंकर मिश्र ने वैशेषिक सूत्र पर उपस्कार नामक टीका लिखी। बाद के ग्रंथों में वैशेषिक को न्याय दर्शन के साथ मिला दिया गया है।
वे न्याय वैशेषिक नामक संयुक्त दर्शन के ग्रंथ हैं। शिवादित्य के सप्त पदार्थी केशव मिश्र की तर्क भाषा, अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह, वरदराज की तार्किक रक्षा, विश्वनाथ का भाषा परिच्छेद और इसकी टीका सिद्धांत मुक्तावली न्याय वैशेषिक के महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जय नारायण ने वैशेषिक सूत्र पर कणाद सूत्र विवृत्ति नामक टीका लिखी। वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ स्वीकृत किए गए हैं, जो द्रव्य गुणस्तया कर्म सामान्य सविशेष कम समवायो अभावश्च पदार्था सप्त कीर्तित। वैशेषिक दर्शन में गुणों व कर्मों के आधार को द्रव्य कहा गया और वह क्रिया से युक्त द्रव्य को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा व नामक 9 प्रकारों में विभाजित कर उन्हें पुनः सक्रिय द्रव्य का निष्क्रिय द्रव्य नामक 2 भागों में विभाजित किया गया। तो द्रव्य कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के, सक्रिय द्रव्य और निष्क्रिय द्रव्य। ये हमारा यहाँ से क्वेश्चंस बन गया। इसी प्रकार वैशेषिक दर्शन में परमाणु को महत्ता प्रदान करते हुए उसी अविभाज्य सूक्ष्मतम अवयवहीन और नित्य कहा गया तथा उन्हें विश्व का कारण स्वरूप समझा गया, क्योंकि इन्हीं के संयोग से वस्तुओं का निर्माण होता है। द्रव्य, गुण व कर्म के समान धर्मों के योग का नाम सामान्य और वस्तुओं के पारस्परिक वैधर्म्य को ज्ञान विशेष कहा गया है। समवाय व विशेष जैसे नित्य पदार्थों का अन्य पदार्थों के साथ संबंध दिखलाने के लिए इसमें समवाय नामक नित्य संबंध की सत्ता भी स्वीकार की गई। संक्षेप में इस दर्शन के अनुसार निष्काम कर्मों का संपादन भी नितांत आवश्यक है, क्योंकि इसे कर्मों का अनुष्ठान तत्वज्ञान की उत्पत्ति करता हुआ मोक्ष की उत्पत्ति में परंपरा या कारण है। यह हमने देखा वैशेषिक दर्शन। इसके बाद मीमांसा दर्शन। तो मीमांसा का मुख्य विषय कर्म विषयक वैदिक विधियों है। मीमांसा उन नियमों को निर्धारित करती है जिनके अनुसार अर्थ करने पर वैदिक विधि निषेधों का विरोधाभास दूर हो जाता है और उनमें एक वाक्यता आ जाती है। वैदिक कर्मकांड जो है, वैदिक कर्मकांड के पीछे जो विश्वास छुपे हुए हैं वे उनका भी दार्शनिक समर्थन मीमांसा करती है। मीमांसा आत्मा, बाह्य जगत और कर्म के नियम का अस्तित्व मानती है। मीमांसा में अनेक देवताओं का अस्तित्व माना गया है। विश्व की रचना के लिए वह किसी एक ईश्वर की आवश्यकता नहीं मानती। वेद नित्य और स्वतः प्रमाण है। वेद अपौरुषेय है। न्याय वैशेषिक वेदों को ईश्वरकृत मानता है, लेकिन मीमांसा उन्हें अकृतक मानती है। प्रधानतः कर्म का विचार करने के कारण मीमांसा कर्म मीमांसा भी कहलाती है। मीमांसा की 2 शाखाएं हैं, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा को मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा कहा जाता है। पूर्व
मीमांसा कर्म का विचार करती है और उत्तर मीमांसा ज्ञान का विचार करती है। कर्म अर्थात यज्ञ याग करना ही धर्म है और उसके अनुष्ठानों से तत्व ज्ञान होता है। इस प्रकार पूर्व मीमांसा तार्किक क्रम की दृष्टि से उत्तर मीमांसा से पहले आती है। मीमांसा के दो संप्रदाय हैं, जिनमें से एक का प्रणेता कुमारिल भट्ट है और दूसरे का प्रभाकर मिश्र है। उन्हें क्रमशः भट्ट मत और प्रभाकर मत कहते हैं। उनमें कोई दार्शनिक प्रश्नों का मतभेद है। मुख्य दार्शनिक प्रश्नों पर विचार करते समय उनके भेदों का पता चलता है। जैमिनी मीमांसा दर्शन के आदि प्रणेता थे। उन्होंने मीमांसा सूत्र लिखा। शबर ने मीमांसा सूत्र पर एक भाष्य लिखा जो शाबर भाष्य कहलाता है। कुमारिल भट्ट ने शाबर भाष्य पर 3 खंडों में एक स्वतंत्र टीका ग्रंथ लिखा, जिनके नाम श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और दृष्टि का है। श्लोक वार्तिक शाबर भाष्य के पहले अध्याय के पहले पद तर्क पाद पर लिखा गया है और इसका बहुत बड़ा दार्शनिक महत्व है। कुमारिल ब्राह्मणवाद और वैदिक कर्मकांड का जबरदस्त समर्थक थे। शंकर ने कुमारिल भट्ट के कर्मवाद का खंडन करके ज्ञानवाद का समर्थन किया। पार्थ सारथी मिश्र ने श्लोक वार्तिक पर न्याय रत्नाकर का नामक टीका लिखी। उसने कुमारिल भट्ट का अनुसरण करते हुए मीमांसा पर शास्त्र दीपिका नामक एक स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखा। यह मीमांसा पर शास्त्र दीपिका नामक एक स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखा है। यह ग्रंथ भट्ट मत का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। रामकृष्ण भट्ट ने शास्त्र दीपिका के तर्कपाद पर युक्ति स्नेह प्रपूर्णी सिद्धांत चंद्रिका नामक टीका लिखी। प्रभाकर ने शाबर भाष्य के ऊपर बृहति नामक टीका लिखी। शालिकनाथ मिश्र ने बृहति के ऊपर रुजु विमला नामक टीका लिखी। इसके अतिरिक्त उसने प्रभाकर मत के अनुसार प्रभाकर पंचिका के नाम से एक स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखा। यह प्रभाकर मत का लोकप्रिय ग्रंथ है। रामानुज का तंत्र रहस्य प्रभाकर मत का एक अन्य ग्रंथ है। परंपरा के अनुसार प्रभाकर कुमारिल का शिष्य था। प्रभाकर के मत को प्रायः गुरु मत के भी कहते हैं। प्रभाकर ने अपनी टीका में शबर के मत का अनुसरण किया है, लेकिन कुमारिल ने शबर के कुछ मतों का खंडन किया है। कुछ विद्वानों का कथन है कि प्रभाकर कुमारिल का पूर्ववर्ती था। उपर्युक्त दो संप्रदायों के अतिरिक्त मीमांसा का एक तीसरा संप्रदाय भी माना जाता है, जिसके प्रणेता मुरारी मिश्र थे। इस संप्रदाय के ग्रंथ शायद नष्ट हो गए हैं, इसलिए जो अभी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन। यहाँ तक आप सभी को आई होप क्लियर होगा। और अब हम उत्तर मीमांसा या उसको वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। वेदांत दर्शन को भारतीय अध्यात्म शास्त्र का मुकुटमणि कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अध्यात्म शास्त्र का मुकुटमणि कौन सा है, कौन सा दर्शन है? तो वेदांत दर्शन भारतीय अध्यात्म शास्त्र का मुकुटमणि कहा जाता है।
वेदांत शब्द का अर्थ है वेद का अंत यानी उपनिषदों। उपनिषदों को वेदों के सिद्धांत के प्रतिपादक होने के कारण वेदांत वेद का अंत सिद्धांत शब्द से अभिहित किया गया है। उपनिषदों की संख्या 108 है जो हमने यूनिट 2 में देखा था, और उनके सिद्धांतों में भी आपातः विरोध प्रतीयमान होता है, जो आपस में विरोधाभासी भी होती है। इन विरोधों के परिहार के लिए महर्षि बादरायण यानी वेदव्यास ने जिन सूत्रों की रचना की उन्हें ब्रह्म सूत्र के नाम से पुकारते हैं। ब्रह्म सूत्र पाणिनि के से भी प्राचीन माने जाते हैं और उनका निर्माण काल विक्रम पूर्व 6th शतक से के लगभग माना जाता है। ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करके कालांतर में वेदांत के कुछ नवीन संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके कुछ प्रसिद्ध आचार्य उनके भाष्य और उन मत इस प्रकार है जो हम टेबल में देखते हैं। तो पहले है आचार्य, उनका समय, फिर उनके भाष्य और उनका मत। तो पहले है शंकर, जिनका समय 700 ईसा पूर्व है और उनका भाष्य शारीरिक भाष्य है और उनका मत अद्वैत है। दूसरा है भास्कर, जो उनका समय है 1000 ईस्वी, उनका भाष्य है भास्कर भाष्य और उसका मत भेदाभेद है। रामानुज, जिनका समय 1140 ईस्वी और उनका भाष्य श्री भाष्य और उनका वह मत विशिष्टाद्वैत है। मध्व, जिनका समय 1238 ईसा पूर्व और उनका भाष्य पूर्ण प्रज्ञ और उनका मत द्वैत मत है। इसके बाद है निष्बार, जिनका समय 1250 ईस्वी और उनका भाष्य वेदांत पारिजात और उनका मत वेदाद्वैत है। श्रीकांत, जिनका समय 1270 और जिनका भाष्य है शैव भाष्य और उनका मत है शैव विशिष्टाद्वैत। उसके बाद श्रीपति, जिनका समय है 1400 ईसा पूर्व और उनका भाष्य है श्रीकर भाष्य और उनका मत है वीर शैव विशिष्टाद्वैत। उसके बाद है वल्लभ, उनका समय है 1500 ईसा पूर्व और उसका भाष्य है अणुभाष्य और उनका मत है शुद्धाद्वैत। उनके बाद है विज्ञान भिक्षु, उनका समय है 1600 ईस्वी और उनका भाष्य है विज्ञान अमृत और उनका मत है अविभागल द्वैत। उसके बाद है बलदेव जी, उनका समय 1725 ईसा पूर्व और उनका भाष्य है गोविंद भाष्य और उनका मत है अचित्य भेदाभेद। ये हमने देखा आचार्य, समय और भाष्य और उनका मत। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। यद्यपि मूल ब्रह्म सूत्र में लगभग 500 सूत्र है, इसमें कुछ सूत्र इतने सूक्ष्म है कि बिना किसी भाष्य या व्याख्या के उनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। अतः आचार्यों ने अपनी अपनी दृष्टि के अनुकूल इन सूत्रों की विस्तृत व्याख्याएं लिखी है, पर इन सभी व्याख्याकारों में सर्वाधिक मत वैभिन्नता का विषय है। जीव और ब्रह्म या ईश्वर का संबंध, इसलिए वेदांत का साहित्य अत्यधिक विशाल और भव्य है
और अद्वैत मत का प्रवर्तक आचार्य शंकर से लेकर अब तक यह विचारधारा परिपुष्ट ही होती रहती है। यहाँ तक हमारी यूनिट 3 जो हमने दर्शन साहित्य के बारे में देखा था, तो उसका एक परिचय के बारे में हमने यहाँ तक के सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए। और हमारी नेक्स्ट क्लास जो दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन जिसमें हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, आज के लिए इतना ही। आपको ये क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य करें। और ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है जिसमें हमारी वेबसाइट की लिंक्स, इंस्टाग्राम अकाउंट्स, सारे अकाउंट्स हैं जिसमें आप फॉलो कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय फ्रेंड्स।